बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से। ये वीडियो जो है वो उन तमाम वालदैन के लिए है जिनके बच्चे यहाँ पे फोर्स स्कूल में, डॉगीज में या स्कूल में जाते हैं कि स्वीडन के कानून के मुताबिक स्कूल में किसी भी जो टीचर है या कोई भी वहाँ पे काम करने वाले हैं उनके पास कानूनी तौर पे ये कोई हक नहीं है कि अगर आपका बच्चा खुद किसी चीज के बारे में कंप्लेन ना करे या दोस्तों को ना बताए या स्कूल को ना बताए तो वो आपके बच्चे को जो है वो अलहदा लेके जाके उससे प्राइवेट या पर्सनल सवालात करें। तो अगर आपका बच्चा जो है वो आपको घर में आके इस बारे में बताता है, आप अपने बच्चों से बातचीत किया करें, आप अपने बच्चों से दोस्ती किया करें, आप अपने बच्चों से उनके दिन के बारे में, स्कूल के बारे में, दोनों वालिदैन जो है वो अच्छे तरीके से पूछा करें। तो अगर आपका बच्चा आपको बताता है कि मुझे जो है वो इस तरीके से अलहदा किया गया या मुझसे इस तरह के सवालात किए गए, तो आपको मैं बताता हूं कि उसको आपने 3 जगहों पे आपने फौरन अनमिले करना है, यानी कि आपने उसकी रिपोर्ट करनी है। आपको ये बात बताता चलूं कि ये रिपोर्ट जो है आप पुलिस में नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने मालमो स्टॉड में जो है वो ये रिपोर्ट करनी है और उसके बाद जो है एक उत्बिल्डिंग फॉर वेल्थनिंग होती है, आपने उसमें इसकी रिपोर्ट करनी है। और नंबर 3 पे जो स्कूल की रिएक्टर यानी कि जो स्कूल की प्रिंसिपल या स्कूल की हेड या स्कूल का हेड है, आपने उसको जो है इसकी रिपोर्ट करनी है। ये 3 जगहों पे आपने रिपोर्ट करनी है। इसके साथ साथ मैं वालिदैन के से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आए, बच्चों के कपड़ों का ख्याल रखें, मौसम के हिसाब से बच्चों को कपड़े पहना के साफ सुथरे कपड़े हों। जब आप वहां पे स्कूला या फोर्स स्कूला में जाएं तो वहां का जो स्टाफ है उनके साथ इंटरेक्ट करें। जब आप बच्चे को पिक कर रहे हों तो वहां से बच्चे के बारे में मालूमात लें, उसके दिन के बारे में मालूमात लें, वो किस तरीके से था, हर एक चीज ठीक थी, वो बात करें। और अगर आपको जुबान नहीं आती तो आप जो है वो इंग्लिश में बात कर लें या कम से कम आप किसी को ट्रांसलेटर को साथ ले जाएं ताकि उस फोर्स स्कूला को उनको लगे कि आप अपने बच्चे की जिंदगी में इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ साथ जो है जिनके छोटे बच्चे हैं उनको मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आप अपने जैसे आपकी तरबियत हुई है, आप समझते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी उम्र इस वक्त 30 साल है तो आप इमेजिन करें कि आज से 30 साल पहले जब आप पैदा हुए थे तो आपके वालिदैन उस वक्त शायद 30 साल के थे, तो वो आपको वो जो तरबियत दी गई वो 60 साल पुरानी चीज आप उनको दे रहे थे, ठीक है, या आपको दी जा रही थी वो 60 साल पुरानी, क्योंकि जो उनको तरबियत मिली, जो उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया तो वो आपको दे रहे थे। अभी जो है आप देखें कि 2010 के बाद जो दुनिया में टेक्नोलॉजी आई है, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई है। अब आप जो इतने बड़े बड़े वीडियो कैमरास जो कंधे पे उठाते थे लोग, उसके साथ साथ इतना बड़ा जो डब्बा टीवी होता था, ये सारी चीजें आपकी एक छोटी सी डिवाइस के उसमें या आपकी घड़ी में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। लोगों को रास्ते मालूम करने के लिए गाड़ी चलाते हुए जीपीएस नहीं थे उस वक्त, इतनी इतनी मोटी किताबें जो थी नक्शों की वो लेके जाना पड़ता था। तो दुनिया जो है वो बदल चुकी है, तो आप भी बदले। दूसरा मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आप इस वक्त पाकिस्तान में नहीं रह रहे। पाकिस्तान के आप बेशक पाकिस्तानी जरूर हैं, आपके बच्चे पाकिस्तानी जरूर हैं, आपका बच्चा 24 घंटे पाकिस्तान से बाहर रहता है, उसके जो स्कूल हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं, उसकी जुबान पाकिस्तानी नहीं है, उसकी जो यहां पे हमें हर एक चीज है ये पाकिस्तानी नहीं है। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे के कल्चरल नीड्स को, उसके इमोशंस को और उसको यहां के माहौल के हिसाब से समझें। और मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे से 100% पाकिस्तानी जुबान बोलें, उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें, यहां की जुबान में बेशक आप उसको जवाब ना दें, लेकिन आपको कम से कम इतनी जुबान आपको जरूर आनी चाहिए कि आप जो है अपने बच्चे का कोई होमवर्क जो है वो साथ में बैठ के कंप्लीट कर सके ताकि आपका बच्चा आपके साथ जो है वो कनेक्टेड फील करे। इसके अलावा जो बच्चे की जो मीटिंग्स होती हैं वॉर सेंट्रल में, स्कूल में, उनको मिस ना करें। अपने काम को प्रायोरिटी नहीं बल्कि जिनकी खातिर आप काम कर रहे हैं
उनको प्रायोरिटी दें। ये सोच बिल्कुल ही गलत है कि मैं ये सारा कुछ इन्हीं के लिए कर रहा हूं। मेरे भाई, जब दिमागी तौर पे आप जिनके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, जब आप उससे कनेक्टेड ही नहीं हैं, तो आपका पैसा या आपकी चीज, ये याद रखें, यहां पे तो बच्चा जो है अगर सोशल ले जाएगी तो वो भी पाल लेगी। तो आप बच्चे पे एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अगर एहसान करना चाहते हैं तो आप उस पे ये एहसान करें, आप उससे अच्छे तरीके से बात करें, उसे अपना टाइम दें, उसकी तरबियत में अपना रोल अदा करें। यहां पे जो वालिदैन सुबह जो खास तौर पे हमारे मर्द हजरात जो बड़ा फख्र महसूस करते हैं, मैंने इस महीने 40,000 कमा लिया, 50 कमा लिया। मेरे भाई, आप 2-2 3-3 जॉब करते हैं, इसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने जो पीछे कोठियां बनानी है, पीछे पैसे भेजने हैं, उसकी बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। आपकी औलाद जो है वो आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी औलाद को आप टाइम दें और इनका भला करें। लेकिन मैं आपको बताया कि अगर आपके बच्चे के साथ कोई बंदा इस तरह की उत्तेजनी करता है स्कूल में, या उसके कोई इस तरह की उससे तफ्शीश करने की कोशिश करते हैं, तो आप फौरन जो है वो स्कूल में उस बंदे का नाम पता करके आप उसको अनमिले करें। यह आपके लिए बहुत जरूरी है।